भारत वास्तव में एक शांति प्रिय देश है, लेकिन जब बात कंपटीशन की आती है तो हम अपने पड़ोसी देशों को टक्कर देने में पीछे नहीं हटते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के नाइबरिंग कंट्रीज के बारे में कि वो देश पूरे विश्व में खास क्यों है। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट फैक्ट पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले हमारी 500 सब्सक्राइबर फैमिली क्रॉस होने पर हम आप सभी का दिल से लाखों धन्यवाद करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम अपने नेशनल और इंटरनेशनल सब्सक्राइबर के लिए वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, 1971 से पहले बांग्लादेश का कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले अपनी आज़ादी तक बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश में 98% लोग अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्लादेशी बोलते हैं, जबकि दूसरी भाषा इंग्लिश बोली जाती है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जैकफ्रूट यानी कटहल है, जबकि राष्ट्रीय पेड़ मैंगो ट्री है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी या हुडुडू है। इसे गेम ऑफ रूरल बंगाल के नाम से जाना जाता है। आश्चर्य वाली बात यह है कि उस देश में इस गेम को खेलने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। दोस्तों, अब जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो है म्यांमार, लेकिन कुछ लोग इसे बर्मा कहते हैं। एक्चुअली अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान इस देश को बर्मा कहा था। 1948 में जब यह देश आज़ाद हुआ तो इसका नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया। जिस तरह हमारे भारत में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है, उसी तरह हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में वाटर फेस्टिवल मनाया जाता है। वहाँ इसे थिंगयान कहा जाता है। जिस तरह हमारे साउथ इंडिया में लुंगी पहनने की प्रथा है, वो ट्रेडिशन हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में भी है। हमारे यहाँ सिर्फ पुरुष ही लुंगी पहनते हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि म्यांमार में पुरुष के अलावा महिलाएं भी लुंगी पहनना पसंद करती हैं। दोस्तों, जब कभी आप रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो वहाँ के वेटर को बुलाने के लिए आप क्या करते हैं? या तो एक्सक्यूज मी, या आंखों से इशारा, या कोई अलग एक्सप्रेशन। लेकिन म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ रेस्टोरेंट में वेटर को बुलाने के लिए लोग सीटी मारते हैं या किसिंग की आवाज का उपयोग करते हैं। म्यांमार में कुछ ऐसे भी स्ट्रीट सेलर हैं जो अपना सामान बेचने के लिए अपने सिर पर वस्तुओं को उठा लेते हैं। यह म्यांमार के बारे में सामान्य तथ्यों में से एक है। विशेषकर महिलाएं अपने हाथों का उपयोग करने के बजाय चीजों को अपने सिर पर ले जाती हैं, लेकिन ये हमारे देश भारत में बिल्कुल कॉमन है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नेपाल को सीलिंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के 10 ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में से 8 तो नेपाल में ही स्थित है, जिनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी शामिल है। हिमालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी नेपाल में है। एक बात जानकर आपको खुशी होगी कि नेपाल कभी भी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता, क्योंकि ये देश कभी भी किसी के कब्जे में नहीं रहा। एक और बात आपको बता दूं कि नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट्स हैं और इसे दुनिया के जीवित सांस्कृतिक संग्रहालय यानी कल्चरल म्यूजियम के रूप में उपनामित किया गया है। दोस्तों, क्या आपने कभी येती नाम के क्रिएचर के बारे में सुना है? नहीं ना? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल यह एक हिम मानव यानी स्नोमैन है, जो एवरेज पर्सन से अधिक लंबा होता है। इसे नॉर्थ अमेरिका में बिग फूट कहा जाता है, लेकिन येती को हिमालय ट्रैक पर नेपाल के पहाड़ों में देखा जा सकता है। हमारा इंडियन फ्लैग एक रेक्टेंगल के शेप का होता है, या किसी भी कंट्री का फ्लैग इसी शेप का होता है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका नेशनल फ्लैग 2 ट्रायंगल को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें ब्लू बॉर्डर्स के साथ सन और मून के स्टाइलिश सिंबल्स मौजूद हैं। यह झंडा 2 प्रमुख धर्म हिंदू और बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो की वॉइस ओवर एंकर हिमांशु गौरव और एडिटिंग एनिमेटर गौरव कुमार ने की है। इन्हें आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक भूटान में स्थित है, जिसे पैरो एयरपोर्ट कहा जाता है। यहाँ एरोप्लेन को लैंड कराने में पायलट की सांसें भी थम जाती हैं, क्योंकि यह 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों से घिरी एक गहरी घाटी में स्थित है। पैरो एयरपोर्ट में केवल सनराइज से सनसेट तक ही टेक ऑफ या लैंडिंग अलाउड है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में शामिल कई पर्वत भूटान में ही स्थित हैं। वहां तो कुछ पहाड़ ऐसे भी हैं जहां आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका।
गंगा खरप्यूनसम नाम के एक पहाड़ की ऊंचाई लगभग 25,000 फीट है और यह दुनिया की 40वीं सबसे ऊंची चोटी है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह भूटान के बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट है। जी हाँ, भूटान में कहीं भी कोई ट्रैफिक लाइट ही नहीं है, यहाँ तक कि सबसे बिजी सिटी राजधानी थिम्पू में भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग पुलिसकर्मी को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। भूटान एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इसके बावजूद भी वह अपने सिटीजन के लिए बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री दे रही है। वहाँ की सरकार का मानना है कि देश के सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक गोल्स को पाने के लिए बेसिक एजुकेशन बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि पिछले कई दशकों से भूटान की लिटरेसी रेट काफी बढ़ी है। भूटान के लोग अपनी खुशियों को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वहां की सरकार भी जीडीपी से ज्यादा जरूरी GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को ही प्राथमिकता देती है, जबकि भूटान एशिया में सबसे कम विकसित देशों में से एक है। दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाने वाला वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेव्ड रोड यानी दुनिया की सबसे ऊंची पक्की सड़क पाकिस्तान से सटे कोराकोरम हाईवेज के नाम से फेमस है, क्योंकि इस रास्ते पर चलने से पहाड़ों, झीलों के साथ ग्लेशियर के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी वॉलंटियर एम्बुलेंस सर्विस पाकिस्तान के पास है। यह सेवा एधी फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स विश्व के 7वें रैंक पर आता है क्योंकि इसके पास 6,42,000 की मैन पावर है। यह एक परमाणु शक्ति है और इसके पास विश्व की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। 2020 में शेयर बाजारों में पाकिस्तान का शेयर मार्केट एशिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दुनिया में चौथा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर बाजार बन गया है। पाकिस्तान में भी कई ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आप पेशावर या स्वैट वैली जैसी सेंसिटिव एरिया में जाते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे इलाके बेहद खतरनाक हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड पाकिस्तान में शांदूर टॉप पर स्थित 3700 मीटर ऊंची है। वहां के शांदूर पोलो फेस्टिवल में लोकल टीम्स के बीच टूर्नामेंट होती है और साथ में फोक म्यूजिक, डांस और सेलिब्रेशन भी किया जाता है। दुनिया की सबसे अधिक स्काई स्क्रैपर्स यानी गगनचुंबी इमारतें चाइना के शहर हांगकांग में है, जिसकी संख्या लगभग 9,000 है। भारत की राजधानी दिल्ली में स्काई स्क्रैपर्स की संख्या 6,000 से भी कम है। पृथ्वी पर जितने भी शुअर रहते हैं उनमें से आधे से अधिक शुअर चाइना में रहते हैं। जनवरी 2020 तक दुनिया भर में लगभग 677 मिलियन शुअर थे, जिनमें 440 मिलियन केवल चीन में ही था। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन है, जहां पूरी दुनिया का लगभग 18.5% लोग चाइना में रहते हैं। भारत की आबादी 138 करोड़ और चाइना की जनसंख्या 143 करोड़ है। दोस्तों, चाइना ने कभी भी क्रिकेट नहीं खेला और न ही कभी किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेते देखा गया, क्योंकि चाइना हमेशा से ओलंपिक्स को सपोर्ट किया है। चाइनीज पीपल को हमेशा ऐसी किसी भी क्रिकेट चैंपियनशिप की तुलना में ओलंपिक में भाग लेने के लिए अधिक इनकरेज किया जाता है। चाइना के पास जितने भी मेडल्स हैं उनमें से अधिकांश ओलंपियंस हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। हम जल्द ही मिलेंगे और भी कई मजेदार फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।